एमबीओ हटाओ देश बचाओ अभियान जो है करीब 4 महीनों से चल रहा है और ये थोड़ा थोड़ा सा कार्रवाई होता है और उसके बाद में रुक जाता है। उसका कारण ये है, मेरे पीछे देख सकते हैं भीड़ लगी है। आरटीओ में स्टाफ की कमी है, जो अधिकारी हैं वो भी नहीं है। एक अधिकारी है स्पोर्ट में बिजी है, वो कार्यक्रम चल रहा है उसमें बिजी। फिर उसके बाद में एमबीओ का जो काम है वो काम रुक रहा है। अब यहाँ पे जरूरी है स्टाफ की जरूरी है। यहाँ पहले तो सरकार यहाँ पे स्टाफ की बढ़ोतरी करे, 2-4-10 स्टाफ यहाँ पे बढ़ाए ताकि यहाँ के कार्यक्रम जो है जो काम है वो अच्छी तरीके से हो जाए। अच्छा, अब मैं बात करता हूँ एमबीओ। एमबीओ क्या है? एमबीओ एक ऐसा शोरूम है जहाँ पे हर तरह की गाड़ियां मिलती है। अब उस गाड़ी में जैसे एक और भी उदाहरण मैं आपको देता हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको कम डाउन पेमेंट में गाड़ी चाहिए, तो कहाँ जाते हैं? बड़े शोरूम में नहीं मिलता है। जो बड़े शोरूम है, बड़े डीलर है, उनके पास नहीं मिलता है। लेकिन आपके बाजू में, आपके नाके पे, आपके गली में कहीं ना कहीं एक दुकान मिलेगी जहां पे कई प्रकार की गाड़ियां, मतलब हर तरह की, होंडा हो, यामाहा हो, हीरो हो, इस तरह की गाड़ियां एक जगह पे रहती है। वहां पे आपका कम डाउन पेमेंट में मिल जाता है। अब आदमी क्या सोचता है कि हमको कम डाउन पेमेंट में मिल जाएगा, यानी 5,000 दे दिया, 10,000 दे दिया, उसको गाड़ी मिल गई। और गाड़ी बगैर नंबर प्लेट का भी वो गाड़ी घर पे लेके चला जाता बंदा। इतनी बड़ी सुविधा वहां से वो छोटी दुकान पे मिलता है। अब सोचो यही सुविधा बड़ी दुकान पे, जो बड़े शोरूम है, वहां से क्यों नहीं मिलता? दोनों में सोचने वाली बात है। और जनता को भी सोचना है, अधिकारी को भी सोचना है कि ऐसा क्यों छोटी दुकान पे इतनी बड़ी सुविधा और वही सुविधा बड़े शोरूम पे नहीं मिल रहा। मैं दुकान क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि छोटा सा है और कई प्रकार की गाड़ियां मिल रही है। अब एक और चीज सोचना है कि अगर आपको ब्याज ज्यादा लग जाए, आप खुश हो, इसीलिए आपको कम डाउन पेमेंट में मिलता है। दूसरा, आपका जो पेपर है वो पेपर आपका कभी मिलता है, कभी नहीं मिलता है। आप समझते क्यों नहीं मिलता? इंश्योरेंस जीरो डेट नहीं मिलता है, ठीक है। और इसमें होता है लेट, इसमें कभी मिलता, कभी नहीं मिलता। ये कई बार कई घटनाएं हो चुकी है। एसेसरीज ओरिजिनल भी नहीं मिलता है। और एक बड़ी बात है, जो लोन की ईएमआई, लोन तो हो जाता है, व्यक्ति लोन का ईएमआई भी भरता है, मगर वो गाड़ी उसकी नहीं होती है, नंबर प्लेट उसका नहीं होता। कभी कभी ऐसा भी होता है। इसी को लेकर एमबीओ हटाओ देश बचाओ का अभियान यहाँ चल रहा है। अब हम आते हैं, बात करते हैं लीगल और अनलीगल पे। लाइसेंस है या नहीं? तो जो टीसी मतलब ट्रेड सर्टिफिकेट जो होता है वो इनके पास नहीं होता है। जो बड़े शोरूम है, जो ऑथराइज डीलर है, उनके पास होता है। इसीलिए वो लीगली तरीके से काम करते हैं, इसीलिए कम डाउन पेमेंट में नहीं देते हैं। वो जब भी गाड़ी देते हैं तो पूरा नंबर प्लेट के साथ में पूरा पेपर वर्क करके गाड़ी कस्टमर को हैंडओवर करते हैं। लेकिन ये लोग वो काम नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे वो अच्छी कमाई कर लेते हैं। रिश्वत इधर से 500-1000 रुपया टिका देते हैं और इधर से काम कर लेते हैं। यही चल रहा है। और इसी को खत्म करने के लिए अब एक चीज और, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर, अब अगर नंबर प्लेट की अगर गाड़ी रहेगी तो व्यक्ति कहीं भी जाएगा, रेप कर देगा, चोरी कर लेगा, किसी का मर्डर कर देगा, बम ब्लास्ट करेगा। और नंबर प्लेट ही नहीं है तो किसी को क्या पता कि गाड़ी कहां से आई, कौन दिया, कौन जिम्मेदार है। ये सारी चीजों को लेकर ये जो अभियान चला है उस पर हम लोग कई महीनों से दिन रात यहाँ पे दौड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं, हमें लगता है कि शायद जिस तरह से हमने कहा ना, ये एक हाथ से 500-1000 रुपया देना और इधर से अपना काम निकालना, कहीं ऐसा तो नहीं कि आरटीओ में ऐसा हाथ जा रहा है? 500-1000 वाला हाथ इधर तो जा रहा है, शायद हो सकता है ऐसा जा रहा है। इसीलिए कार्रवाई कभी हो रहा है, कभी नहीं हो रहा है, तो 1-2 गाड़ी पकड़ के फिर उसके बाद में छोड़ दिया जा रहा है। बस इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि ऑलरेडी इस पर हम लोग बहुत सारे पत्र व्यवहार भी कर चुके हैं, बहुत सारे वीडियो क्लिप भी बना चुके हैं। बहुत सारे लोग जो सवाल करते हैं उनके लिए आज ये वीडियो बना रहे हैं फिर से कि एमबीओ है क्या। और जैसे हमारे सहयोगी हैं तहलका न्यूज इंडिया के विलाल शेख, उन्होंने भी बहुत सारे खबरें बनाई, बहुत सारी जानकारियां दी है। आप वहां पे भी जाके आप जानकारी ले सकते हैं, पीएस के न्यूज पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। बस इतना ही कहूंगा। और लास्ट शब्द मेरा है, मेरा आरटीओ के जो अधिकारी हैं नलावड़े सर, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि प्लीज आप समय निकालिए और इस पर विचार कीजिए और कार्रवाई कीजिए। जिस तरह से कनकिया पुलिस चौकी में एफआईआर हो चुका है, आप सहयोग करिए कि वो एफआईआर का काम तेजी से बढ़ सके। बस इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूं। जो भी लोग हमें देख रहे हैं, आप इस चीज को समझो कि एमबीओ है क्या।
कमेंट में अपनी राय रखिए अगर आपको पता नहीं तो, और आपके आजू बाजू में एमवे चल रहा है उसका भी खबर हमें दें आप। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करके आप हमें सपोर्ट करें और देखते रहे पीएस न्यूज़।